अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी यूं है कि इमरान खान पर इल्जाम लगा कि रूस गए, प्यूटन से हाथ मिलाया, अमेरिका नाराज हुआ और यूं हुकूमत गिर गई। लेकिन सच्चाई यह है कि आज वही बयानिया उलट गया है। वही शख्स जिसे इमरान खान की जगह लाया गया, उसने भी प्यूटन को आवाज दी, आगे बढ़कर हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाई। कहानी वही है, किरदार बदल गए हैं। कल तक कहा जा रहा था कि इमरान खान ने प्यूटन से मुलाकात करके पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया, अमेरिका को नाराज किया और यूं उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई। लेकिन आज वही लोग, वही सियासत और वही स्टेज पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान के हाथ मिलाने को जुर्म कहा गया और शहबाज शरीफ के हाथ मिलाने को कामयाबी बनाकर बेचा जा रहा है। ये तजाद सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी सियासत का असल चेहरा है। याद कीजिए, फरवरी 2022 का दिन, इमरान खान मॉस्को गए, प्यूटन से हाथ मिलाया। अगले ही दिन पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया, अमेरिका नाराज हो गया और हुकूमत गिराने की साजिश वहां से शुरू हो गई। जलसों में यह कहा गया कि देखो, खान ने मुल्क को तन्हाई में धकेल दिया। फिर वही बयानिया कौमी असेंबली से लेकर अदलिया और ऐवान इक़्तिदार तक पहुंच गया और बिल आखिर इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 2025, वही प्यूटन, वही हाथ मिलाने की तस्वीर, लेकिन इस बार हाथ बढ़ाने वाले हैं शहबाज शरीफ। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे बरसों का ख्वाब पूरा हो गया हो। और हमारे सरकारी मीडिया ने क्या किया, इस लम्हे को तारीखी करार दे दिया। अगर इमरान खान के रूस जाने से हुकूमतें गिरती हैं तो शहबाज शरीफ के हाथ मिलाने पर कौन सा सुपर पावर नाराज होगा? या क्या अब उसूल बदल गए हैं? सियासत में तजाद हो सकता है, लेकिन इतना खुला तजाद, ये सिर्फ सियासत नहीं, ये कौम के साथ मजाक है। कल का जुर्म आज का कारनामा कैसे बन गया, ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। आइए अब सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेजेस की बात करते हैं। इस वक्त मुल्क सैलाब की तबाहकारियों में घिरा हुआ है, हजारों लोग बेघर हैं, खाने को नहीं है, बच्चे बीमार हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब ने इमदादी पैकेजेस के साथ एक नई शर्त लगा दी है कि ये पैकेजेस तभी अवाम तक फराम हो सकते हैं जब उन पर मरियम नवाज की तस्वीर छपी हो। यानी मुतासरीन की भूख, प्यास और दुख दर्द से ज्यादा अहम है तस्वीर और तशहीर। ये इमदाद नहीं, ये सियासी प्रमोशन है। क्या हर पैकेज पर लीडर की तस्वीर लगाना जरूरी है, या ये यकीनी बनाना जरूरी है कि हर मुतासरा शख्स तक पैकेज पहुंचे? सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला है। उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, छतें गिर चुकी हैं, घर उजड़ चुके हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों की तरजीहात देख लीजिए, उनके लिए ये सब एक सियासी मौका है, एक PR स्टंट है। और यही रवैया इस कौम के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उन पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जहां अवाम को फौरी इमदाद की जरूरत है, वहां हुक्मरान अपनी तस्वीरें लगवाने, अपने नाम चमकाने और अपनी तशहीर करने पर जोर दे रहे हैं। इमदाद के ट्रक्स, राशन के पैकेजेस, बैनर्स, सब पर उनकी तस्वीर लाजमी, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो हमने कितना काम किया। सवाल ये है कि एक पैकेज पर तस्वीर ना हो तो क्या वो पैकेज किसी सैलाब ज़दा की भूख मिटा नहीं सकता? क्या इमदाद अवाम की ज़रूरत के लिए या हुक्मरानों की शोहरत के लिए है? असल हकीकत ये है कि हमारे यहाँ अवामी फलाह हमेशा पसे पुश डाल दी जाती है और सामने रखा जाता है सिर्फ खुद नुमाई को। यही वजह है कि सैलाब जैसे बहरान भी हमारे सियासतदानों के लिए ज़ाती प्रमोशन का मैदान बन जाते हैं। इंडोनेशिया से बड़ी खबर आई है, जहां अवाम ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने के खिलाफ इतना शदीद एहतजाज किया कि पार्लियामेंट हाउस को ही आग लगा दी। मगर ये वाकया एक बहुत बड़ा पैगाम है। पैगाम ये कि जब अवाम भूख और महंगाई से मर रही हो और उनके नुमाइंदे अपनी जेबें भरने में लग जाए तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। अब जरा पाकिस्तान को देख लीजिए, यहाँ भी पार्लियामेंट के अरकान अपने लिए मराहत, पर्क्स बढ़ाते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, बैरून मुल्क दौरे, सब कुछ अवाम के टैक्स के पैसों से। लेकिन जब अवाम अपने मसाइल के हल की उम्मीद करते हैं तो उन्हें मिलता है सिर्फ वादे, नारे, दावे और इल्जामात।
لیکن یاد رکھیں جب عوام کا صبر ختم ہوتا ہے تو پھر کوئی ایوان، کوئی تخت اور کوئی حکمران محفوظ نہیں رہتا۔ مریم نواز نے حال ہی میں ایک سکول کا دورہ کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دورہ ایسے دن ہوا جب سکول بند تھا۔ چھٹی کے دن بچوں کو بلایا گیا، سکول کھلوایا گیا اور ایک مکمل پبلسٹی شو رچایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایک بچوں سے محبت کے اظہار تھا تو یہ کسی عام دن، عام کلاس میں کیوں نہیں کیا گیا؟ ہمیشہ کی طرح ایک سٹیج سیٹ اپ نظر آتا ہے جو کہ روایتی طور پہ ہمیں تواتر کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسکروٹنی کر کے بچوں کو، سلیکٹو بچوں کو جو ہے وہ سامنے پیش کیا جاتا ہے، تیار شدہ سوالات ہوتے ہیں اور پھر سیاسی تقاریر ہوتی ہے۔ کیا یہ تعلیمی دورہ کہلایا جا سکتا ہے یا پھر ایک سیاسی مہم کا حصہ نظر آتا ہے؟ آج یہ جو تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اس میں ایک بچے کو بورڈ پر لکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بورڈ پر صاف صاف لکھا تھا 31 اگست۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 31 اگست یعنی آج کا دن، چھٹی کا دن، اتوار کا روز، یعنی سب کچھ صرف دکھاوا اور پی آر سٹنٹ۔ یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی ترجیح، حقیقی اصلاحات نہیں بلکہ فوٹو سیشن اور صرف تشہیر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک، سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے۔